Welcome to Molecule. शॉर्ट ट्रिक टू लर्न जेनेटिक कोड। अब एक छोटी सी मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जेनेटिक कोड अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं जेनेटिक कोड को। इसमें हमने कई सारी निमोनिक्स बनाई हैं जिससे आप जेनेटिक कोड को याद रख पाएंगे। पहले देख लेते हैं जेनेटिक कोड में जो ये कोड्स हैं ये कैसे आते हैं हमारे, इसको बता देते हैं। पहले जो हमारे जैसे ये आया यू यू यू, तो इसमें जो पहला जो लेटर होता है वो हमारे इस साइड से आता है। ये हमारा फर्स्ट लेटर होता है इधर से। दूसरा लेटर जो होता है हमारा, ये जो दूसरा लेटर होता है वो ऊपर से आता है यहाँ पर से। ये हमारे सेकंड लेटर होते हैं। और जो ये थर्ड लेटर है हमारा वो इधर से आता है बिल्कुल सामने से। ये हमारे होता है थर्ड लेटर। तो इसको आप याद रखिएगा कैसे जेनेटिक कोड में बनाते हैं हम लोग। अब अगर हम रैंडमली देखें इसको CCU में, तो इसका जो पहला लेटर होगा वो देखिए इधर से आया है, सी से। सी है इधर। दूसरा जो सी है ऊपर भी देखिए, दूसरा लेटर जो है ऊपर वाले से आया सी से। और जो तीसरा लेटर है इसके जो पहला लेटर होगा इधर वाला सामने यू, तो वो यू इधर से आया। अब रैंडमली हम इसको देख लेते हैं, जैसे AGC देख लेते हैं। इसमें देखिए इसके इधर वाल जो है बिल्कुल सामने वो ए है। ये जो सामने आया बिल्कुल ए आया। दूसरा लेटर जो है वो ऊपर से आता है, सामने देखिए ऊपर क्या आया जी, तो जी ऊपर से उठा लिया। तो जो तीसरा लेटर था वो किधर से आता है इधर से, तो इसके बिल्कुल सामने क्या था सी। तो ऐसे ही हम जेनेटिक कोड बनाते हैं और यही तरीका होता है जेनेटिक कोड बनाने का। अब रैंडमली हम ये देख लेते हैं GAU, तो देखिए जी इधर से आया सामने से, ये जी आया। दूसरा लेटर ए जो था वो ऊपर से आया हमारा, और जो यू था वो बिल्कुल सामने वाले लेटर से आया। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप याद कर सकते हैं जेनेटिक कोड को। जेनेटिक कोड में जो हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं। अब इनको मेमोराइज यूं करना तो बड़ा टफ है, तो हम निमोनिक्स बनाएंगे जिससे हमारा आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ये बहुत काम की ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। क्योंकि ये जो 20 अमीनो एसिड हैं अलग अलग, एलिनिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन और ये सब जितने भी हैं ये सब यूं याद करना बड़ा टिपिकल है ये 20 अमीनो एसिड को। तो हमारी ट्रिक है, पहली ट्रिक देख लेते हैं। फिलहाल ल्यूक, आई लव टू मेट यू। अब ये जो हम याद करना बता रहे हैं ये हम कॉलम वाइज चलेंगे। जो कॉलम में जितने भी अमीनो एसिड होंगे उनको याद कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। तो फिलहाल ल्यूक, आई लव टू मेट यू। तो इसमें फिलहाल में जो फी आया वो हमारा PHE बताएगा, फिनाइल एलेनिन, तो PHE बता देगा ये। दूसरा क्या है हमारा ल्यूक। अब ल्यूक में यहाँ पे ल्यूसीन है तो ल्यूक से याद रखेंगे हम ल्यू, तो ल्यूसीन हो जाएगा LEU। तीसरा है आई लव। अब ILE आया तो आइसो ल्यूसीन, तो आइसो ल्यूसीन कैसे याद रखेंगे ILU से, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ILE, IL और E। चौथा है हमारा मेट। अब मेट से हम याद रखेंगे मिथियोनिन। अब जो मिथियोनिन है वो मेट से हो गया, तो ये मेट से हम मिथियोनिन को याद रखेंगे, तो ये हो गया हमारा मिथियोनिन। आखिरी में है देखिए यहाँ पे तो वैलिन है V, बट U से आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, U की जगह आप V लगा दिएगा बस। तो ये अगर हम यहाँ पे कुछ और लगाते तो इतना अच्छा निमोनिक बनती ना, तो हमने चुपके चाप ये फिलहाल ल्यूक, आई लव टू मेट यू ये निमोनिक बनाई है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे V लगा दिएगा U की जगह और इसको ना भूलिएगा। दूसरा जो कॉलम है उसको देख लेते हैं, उसमें जो जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उसको कैसे याद रख सकते हैं। सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन और एलेनिन। तो इसके लिए हमारा है सर पर थंडर ऑलवेज। अब सर सेरीन पर आपका जो प्रोलीन है, सर पर थंडर THR थंडर, थ्रियोनिन ऑलवेज AL आपका ये एलेनिन। तो ये चार अमीनो एसिड याद रख सकते हैं, सर से
सेरीन, प्रोलीन पर से, ठंडर से आपका आ जाएगा, ये पूरा ठंडर है, तो THR आ रहा है तो थ्रियोनीन, और ऑलवेज का AL जो है आपका AL है तो ये एलेनिन, तो आपका ALA आ जाएगा। तो आप इससे आसानी से ये अलग कॉलम के जो अमीनो एसिड्स हैं वो याद रख सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज, इस वाले कॉलम में जो चार होंगे, ये चार जो शुरू के होंगे वो सेरीन बनाएंगे, बाकी चार यानी कि हर चार अलग अलग बनाएंगे। अब तीसरा कॉलम देख लेते हैं, उसमें जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उसको कैसे याद कर सकते हैं। इसकी भी एक निमोनिक है कि ट्राई टू स्टॉप हिज गन एज लाइक एस्परजिलस। अब इस जो ये निमोनिक है इसके अंदर हमने TO2 नहीं यूज किया है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 यूज किया है। क्यों? क्योंकि इस वाले कॉलम में जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो दो दो दफा होते हैं। ये 2 कोडॉन से कोड होगा टायरोसिन, फिर ये 2 होंगे हमारे UA और UAG करेंगे स्टॉप कोडॉन, फिर स्टडीन भी 2 दफा होगा और हमारा ग्लूटामीन भी 2 दफा होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 रखा है, इसको भी याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं यहाँ पे जो ट्राई आ रहा है TYR होगा यहाँ पे, जिससे हमारा टायरोसिन याद रखेंगे, ट्राई से टायरोसिन। दूसरा है हमारा स्टॉप, अब 2 कोडॉन स्टॉप के हो जाएंगे, फिर हिस्टाडीन, फिर हिज गन में हिज जो आ रहा है वो हिस्टाडीन बताएगा हमारा। हिज के बाद आ गया हमारा गन। अब ये जो गन है इसमें G और N आ रहा है, तो हमारा GLN इससे याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो गन में आएगा उससे हम GLN याद रखेंगे गन, क्योंकि G से जितने अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं हमारे, एक तो होता है GLN और दूसरा होता है GLU और तीसरा होता है GLY। तो अब देखिए गन में जो N आ रहा है तो GLN वाला अमीनो एसिड से आएगा, तो N से N याद रखिएगा। दूसरा आ रहा है हमारा S, अब S जो आ रहा है हमारा ASS, तो ये बताएगा ASN हमारा, और ASN से क्या लेना देना है हमारा एस्पेराजीन, तो हमारा एस्पेराजीन AS से याद रखेंगे। फिर लाइक, अब LYK लिखा है लाइक हमने इसके अंदर, तो लाइक से लाइस आ जाएगा हमारा लाइसिन, LYS। फिर एस्परजिलस, अब ये एस्परजिलस जो है एक फंजाई है हमारी, तो हमने यूं ही एक निमोनिक में बना के इसको ऐड कर दिया क्योंकि इससे 2 अमीनो एसिड निकल आएंगे। फिर एक आ रहा है हमारा ASP, जो ASP आ रहा है तो इससे हमारा एस्पार्टिक एसिड आ रहा है, ठीक है, तो ASP से ये बताएगा एस्पार्टिक एसिड। फिर जिलस, GLU आएगा, जिलस में हमें GLU मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ASP हो गया और यहाँ पे जिलस में GLU हुआ, तो देखिए मैंने बताया था। अब इसमें जिलस में GLU आ रहा है, तो U से आप हमेशा रखिएगा ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ पे हमें GLU मिल जाएगा। तो ये छोटी सी निमोनिक थी जिससे हम याद रख सकते हैं हमारा GLU है ये, ठीक है, U है, U GLU ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। तो अब ये हमारी निमोनिक थी ट्राई टू स्टॉप हिज गन एज लाइक एस्परजिलस। लास्ट है हमारा जो लास्ट कॉलम है, उसको कैसे याद कर सकते हैं। सिस स्टॉप TRP बिकॉज अनुराग सर अर्जेंटीना गए। अब यहाँ पे सिस मतलब जो बहन है उनसे हम कह रहे हैं सिस स्टॉप TRP बिकॉज अनुराग सर अर्जेंटीना गए। अब यहाँ पे सिस से CYS आ जाएगा, सिस तो सिस्टीन हो जाएगा हमारा। दूसरा है हमारा स्टॉप, अब देखिए स्टॉप से स्टॉप याद रखिएगा, स्टॉप कोडॉन आ गया, TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, तो TRP, तो यहाँ पे TRP से डायरेक्ट TRP हो जाएगा हमारा ट्रिप्टोफान, बिकॉज, अब बिकॉज नहीं है उसमें। फिर अनुराग, अब अनुराग में ARG आ रहा है, A आ रहा है RG, अनुराग, तो ARG से तो आर्जिनिन हो जाएगा।
फिर सर, अब सेरीन, देखिए सर से सेरीन आ जाएगा यार, देखिएगा तो SER सर हो जाएगा सर। अर्जेंटीना, अब ARG, अर्जेंटीना में ARG जो आ रहा है तो हमारा क्या है, आर्जिनिन, तो यहाँ पे ARG। फिर गए में GY आ रहा है, तो हमने बताया था पिछले, तो GLU था, GLN था, अब इसमें देखिए GLY आया है, गए में Y आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा GLY, तो GLY क्या है हमारा, ग्लाइसिन। तो सिस स्टॉप TRP बिकॉज अनुराग सर अर्जेंटीना गए, सिस अलग हो गया हमारा, स्टॉप अलग हो गया, टीआरपी से टीआरपी मिल गया हमको, अनुराग से ARG मिल गया, सर से सेरीन मिल गया, अर्जेंटीना में ARG मिल गया आर्जिनिन, और गए में GY मिला तो ग्लाइसिन। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी जिसको आप अच्छे से, जो निमोनिक्स है इसको याद रखिएगा, जिससे आप आसानी से ये जेनेटिक कोड बना सकते हैं और अलग अलग अमीनो एसिड्स लिख सकते हैं। Please like, share and subscribe.